हेलो, मैं विनय कुमार फिर से एक बार आप लोग के बीच में। और पहले आपको मैं बता दूं कि आप लोग कैसे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कल जो मैंने बताया था वो है हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में। और हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में मैंने 3 चीज़ पढ़ी थी: साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शन और टैन हाइपरबोलिक फंक्शन। आज हम लोग साइन हाइपरबोलिक फंक्शन जो है कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन और टैन हाइपरबोलिक के अलावे 3 और जो रह गए थे वह है हमारा कॉसेक हाइपरबोलिक फंक्शन, सेक हाइपरबोलिक फंक्शन एंड कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन। उसके प्रॉपर्टीज़ और उसके ग्राफ को हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग उस पर जो है इसका लॉगरिदमिक फंक्शन पढ़ेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो व्यूज़ करते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स जो व्यूअर हैं, वो जो वीडियो वॉच करते हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मेरी तरफ से उनके लिए एक रिक्वेस्ट होगा कि वे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपके जो लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं और जो शेयर है, सब्सक्राइब करना ही हम लोग के लिए बेनिफिट का काम करती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, बेहतर से बेहतर हम आपके लिए एक अच्छे कंटेंट, अच्छे वीडियोस बना के आप लोग के समक्ष रखें, कुछ सीखने के लिए एक अच्छा चीज़ तैयार करें। इसलिए आप लोग से मेरा ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज हम लोग आपको कॉट हाइपरबोलिक, यहाँ से मैं को टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में आप लोग को डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ये कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन है क्या? तो सबसे पहले मैं इसके बारे में लिखता हूँ कि इट इज़, जो इसको मैं डिनोट करता हूँ, डिनोटेड बाय, मैं सबसे पहले इसको कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन ऐसे बोलूँगा। और यह चीज़ नहीं है, कॉट हाइपरबोलिक में इन्वर्स फंक्शंस पे के भी निकाला जाता है। मैंने बताया कि सर्कुलर फंक्शन भी होते हैं। ये जो सबसे पहली बात कि कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन सर्कुलर फंक्शन होता है, ट्रिमेट्रिक फंक्शन होता है और हम लोग इसको कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन डिफाइन कैसे होगा? सो इट इज डिफाइंड बाय, मैं लिखूंगा कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन को कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन अपॉन साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, और इसको लिखूंगा ई एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स, ई एक्स माइनस, ये लिखूंगा। ठीक है, अब ये होता क्या है, इसकी रेंज क्या होती है, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका जो ये जो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, जब इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ई एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन ई एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स को ई का पावर 2x प्लस 1 अपॉन ई का पावर 2x माइनस 1 लिख सकता हूँ। और ये किधर टेंड करेगा? इन्फिनिटी की तरफ, यानी टेंड्स टू इन्फिनिटी एज एक्स टेंडिंग टू, यहाँ पर x कहाँ टेंड करेगा? इन्फिनिटी पर, राइट, ये इन्फिनिटी पर टेंड करेगा। तो जब ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो हम इसे क्या कहेंगे? x टेंडिंग टू इन्फिनिटी जाएगा, राइट। यहाँ पर कहाँ गया? x इज टेंड्स टू इन्फिनिटी, और अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर जाएगा और मैं लिख सकता हूँ x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, या तो x इन्फिनिटी पर टेंड करेगा या x माइनस इन्फिनिटी पर टेंड करेगा,
तो फिर क्या होगा कि ई एक्स टू दी पावर 1, मैंने इसको कैसे लाया, ये आपको पता है कि मैंने इसको ई एक्स प्लस 1 अपॉन ई एक्स कर दिया और 1 ई एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये मैंने कर दिया। तो जब मैं इसको यहाँ से पावर करूँगा तो ई का पावर 2x प्लस 1 अपॉन ई का पावर एक्स आएगा और ये 2x माइनस 1 अपॉन ई आएगा, ये दोनों कट जाएगा तो ई का पावर 2x प्लस 1 और ई का पावर 2x माइनस 1 आएगा और ये टेंड कहाँ करेगा, इन्फिनिटी एज एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ से लिख सकता हूँ एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो है वह सब क्या होंगे, इसका मतलब ये हुआ, ये तो तीन चीज़ पर जाएगा, x इन्फिनिटी पर टेंड करेगा या x माइनस इन्फिनिटी पर टेंड करेगा, और मैं लिख सकता हूँ x टेंडिंग टू 0। तो ये क्या होंगे सब, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जो इसकी रेंज होगी, रेंज ऑफ कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन, इसकी जो माइनस पॉजिटिव होगा, तो ये जो पॉजिटिव होगा तो दो चीज़ पर वर्क करता है। एक तो यहाँ पर है इसकी माइनस इन्फिनिटी, तो मैं इसको लिखूँगा माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन करूँगा 1 टू इन्फिनिटी, ये इसके ऊपर ये क्या करेगा, लाइज करेगा। अब इसका जो डोमेन होता है वो भी जान लीजिए, जो डोमेन ऑफ कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन, आपको पता है कि ये रियल नंबर में होता है। तो जब हम लोग कॉट हाइपरबोलिक में से क्या माइनस कर देंगे, 0 को बाहर कर देंगे। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हुआ, r-0, और इसका कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन का रेंज -∞ से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो हम लोग, और एक चीज़ और, ये जो होता है ये पॉजिटिव होता है, तो इसका जो हम लोग, एक तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं होगा। कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन होगा, वह सबसे पहली बात है कि ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, जिसको हम लोग स्ट्रिक्टली ये हम सब इसको बोल सकते हैं कि कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन जो होते हैं वह क्या होते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। कैसे होंगे, तो सबसे पहले बात है कि उसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, उसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए, और उससे आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी आप अगर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो क्या होगा, एफ एक्स इज लेस देन 0 होगा, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 होगा, दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अब अगर आप और एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, देन कनकेव का जो ग्राफ होगा वह आपका डाउनवर्ड होगा और अपवर्ड होगा। जैसे कि x इज ग्रेटर देन हम यहाँ पर कर दें, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको कि कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन, ये जो कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन है वह कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, साथ में ये नॉन पीरियोडिक भी है। ठीक है, और ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गई। इसके बाद इसका जो ग्राफ होगा वो आपको देखने से क्या मिलेगा, ग्राफ आपको मैं बताता हूँ, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, मैं इसको लिखूँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r-0 पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसका ग्राफ देखूँगा कि ये ग्राफ कैसा दिखेगा। तो मैं यहाँ से एक ग्राफ, इस लाइन को मुझे रब करना पड़ेगा, तो यहाँ से मैंने x डैश है, x है, और ये x डैश है, ये y है, और ये
y डैश है, राइट। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि 1 पे डॉट डॉट लाइन से और यहाँ पर 1 से मिला रहा हूँ। अब यहाँ पर जब ये क्या करेगा, इस तरह से कनकेव अपवर्ड की तरफ बनाएगा x इज ग्रेटर देन 0 पर, और ये जो है ऐसे बनाएगा, तो ये x लेस देन 0 हो गया और ये x इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये कनकेव अपवर्ड बनाया, ये कनकेव डाउनवर्ड बनाया। तो हम लोग देखते हैं कि जब इसका ग्राफ इस तरह से होगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन कहते हैं। और जब भी इसका ग्राफ बनेगा तो इसी के आसपास या इसी के आसपास हो सकता है और थोड़ा इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, यानी x इज ग्रेटर देन पर कनकेव अपवर्ड होगा, जो अब उसका जो कनकेव अपवर्ड ग्राफ बनाएगा, और लेस देन 0 पर कनकेव डाउनवर्ड ग्राफ बनाएगा। अब हम लोग जो है, तो हम लोग अब चलते हैं यहाँ से दूसरा फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग। सेक हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में। तो सेक या हम लोग बोल सकते हैं हाइपरबोलिक सेकेंड फंक्शन, ठीक है, हाइपरबोलिक सेकेंड फंक्शन। तो हाइपरबोलिक सेकेंड फंक्शन को क्या क्या बोलेंगे, सो इट इज डिनोटेड बाय, सेक हाइपरबोलिक को मैं यहाँ से सेकेंड को सेक हाइपरबोलिक फंक्शन से डिनोट करेंगे, एंड इट, ये हमारा क्या हुआ, सेक हाइपरबोलिक फंक्शन हुआ। इस सेक हाइपरबोलिक फंक्शन को इट इज एंड इट इज, मैं डिफाइन करूंगा, इट इज डिफाइंड बाय, सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन, यहाँ से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सेक हाइपरबोलिक फंक्शन इज इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन होगा, और इसका क्या होता है, ई एक्स माइनस ई एक्स प्लस वाई टू, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 अपॉन ई एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स, ये होगा, ठीक है। यानी हम सेक हाइपरबोलिक फंक्शन को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसकी रेंज, डोमेन, ग्राफ देखेंगे, राइट। तो सबसे पहली बात यह है कि सेक हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में हम लोग जान गए कि क्या होता है। या दूसरा हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको इस तरह से लिखें, तो हम लोग लिख सकते हैं सेक हाइपरबोलिक फंक्शन इक्वल्स टू, हमने लिखा कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन, और इसको मैंने लिखा 2 अपॉन ई एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ई एक्स प्लस 1 अपॉन ई एक्स, और इसको लिख सकता हूँ 2 ई एक्स प्लस ई 2x प्लस 1, ये लिख सकता हूँ। अब e का यहाँ पर आप e क्या पावर y दे देते हैं, तो y स्क्वायर 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। मान लेते हैं लेट, यहाँ से लेट y इज इक्वल्स टू ई का पावर x, तो मैं पुट करूँगा तो 2y अपॉन, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर प्लस 1, ये लिख सकता हूँ। और मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर आप लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। आप फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r लिख सकते हैं, यानी आप सेक हाइपरबोलिक फंक्शन को अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको आप सेक हाइपरबोलिक फंक्शन मान सकते हैं। जब सेक हाइपरबोलिक फंक्शन को हम लोग बार इक्विवेलेंट किया 2y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 से, और इसका जो रेंज होगा
वह रेंज क्या होगा, इसकी रेंज जो होगी वह रेंज ऑफ सेक हाइपरबोलिक फंक्शन आपका 0 से 1 के बीच में होगा। और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी याद रखना है कि दूसरा ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। दूसरा चीज़ कि हमने देखा कि सेक हाइपरबोलिक फंक्शन को हम लोग कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सेक को 1/cos लिखते हैं तो सेक हाइपरबोलिक फंक्शन को हम लोग 1/cos हाइपरबोलिक फंक्शन लिख सकते हैं। और इसको हम लोग सर्कुलर फंक्शन में ex प्लस e का पावर माइनस x/2 लिखेंगे तो 2 जो है वो मेरा ऊपर चला जाएगा तो ex प्लस, और मैं फिर उसको मैं इस रूप में कन्वर्ट कर सकता हूँ और मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, राइट। 2ex/2 e का पावर 2x प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब मैंने क्या किया, y इज इक्वल्स टू ex मान लिया तो मैं यहाँ लिखूँगा तो ये सेक हाइपरबोलिक फंक्शन के बराबर होगा। इसकी जो रेंज होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी, 1 तक होगी। और स्ट्रिक्टली ये क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो यहाँ पर आपको बता सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और कहाँ पर होगा ये हम लोगों ने जाना कि जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ये जो है वह कहाँ पर है। तो हम लोग जो है तो x हम लोग क्या देखेंगे कि x इज ग्रेटर देन 0 पर कनकेव अपवर्ड ग्राफ बनाएगा। एंड यहां पर ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और x इज लेस देन 0 पर यह कनकेव डाउनवर्ड बनाएगा, ग्राफ बनाएगा। जो ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो जब इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो यहां से जब इसका ग्राफ प्लॉट कीजिएगा x डैश y डैश y, ठीक है। जब इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ये हमारा 1 हो गया, ठीक है। और ये 1 पर कुछ इस तरह का ग्राफ, कुछ इस तरह का ग्राफ प्लॉट होगा, राइट। और यहाँ पर हम लोग ये जो पॉइंट्स होंगे ये मैंने फाइंड आउट नहीं किया है, तो यहाँ पर कुछ इंटरवल्स में इसके पॉइंट्स आएंगे जो कि आप निकाल सकते हैं। उसको मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में इसको डिराइव कर दूंगा। लेकिन इसके जो ग्राफ होंगे कुछ इसी तरह के ग्राफ इसके होंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा फंक्शन हो गया y इज इक्वल्स टू सेक हाइपरबोलिक फंक्शन के ग्राफ बन गया, ठीक है। तो हम लोग ने सेक हाइपरबोलिक फंक्शन देखा, कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन देख लिया। अब एक लास्ट हाइपरबोलिक फंक्शन में रह गया है, वह है हमारा आपका कोसेकेंट, यानी जिसको हम लोग कोसेक हाइपरबोलिक फंक्शन बोलते हैं। कोसेकेंट हाइपरबोलिक कोसेकेंट
फंक्शन ये होता है, ठीक है। अब मैं इसे लिखूंगा, इट इज डिनोटेड बाय cosec hyperbolic function. It is defined by cosec hyperbolic function. इसका टू इसको लिख सकता हूँ साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, और ये होगा 1/(x - e⁻⁻x/2). तो मैं इसको 2/(e⁻⁻), और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से इज इक्वल्स टू 2/(ex - 1/(ex), तो ये हो जाएगा 2ex/(e²x - 1), ये हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कॉसेक हाइपरबोलिक फंक्शन है उसको हम लोग, इसका रेसिप्रोकल होता है तो ये साइन हाइपरबोलिक फंक्शन हो गया। साइन हाइपरबोलिक का सर्कुलर फंक्शन में क्या होता है, e⁻e x/2, और इसको मैं अगर अरेंज करूँ तो ये ऐसे दिखेगा। तो फिर मैं इसको इस तरह से अरेंज कर लिया तो मुझे इस फॉर्म में मिलेगा, है ना। तो कॉसेक जो हाइपरबोलिक फंक्शन है वह हमारा इस फॉर्म में मिलेगा, और मैं अगर लेट करूँ, लेट e⁻x मानूँ, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कॉसेक हाइपरबोलिक फंक्शन इज इक्वल्स टू 2y/y² - 1, ये लिख सकता हूँ। तो ये हमारा जो है वह हमारा क्या आ गया, ये हाइपरबोलिक फंक्शन आ गया। अब यह जो हमारा है यह काफ़ी कह सकते हैं कि एक जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। जब क्योंकि रीजन जानते ही हैं कि डिक्रीजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, एक सब इंटरवल निकालेंगे, तो ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो मैं डायरेक्ट ही इसको लिख देता हूँ कि कॉसेक हाइपरबोलिक फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ये जब डिक्रीजिंग फंक्शन कहाँ पर होगा, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा -∞ से 0 के बीच में, और इंक्रीज कहाँ करेगा, एंड लिखूंगा इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग एट 0 से ∞ के बीच में फंक्शन क्या करेगा, वह इंक्रीज करेगा। तो आप समझ गए होंगे कि कॉसेक जो हाइपरबोलिक फंक्शन है वह यहाँ पर वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और यहाँ पर वह क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका हमारा ये मुझ में आया कि अगर मैं इसका रेंज पूछना चाहूँ तो रेंज हमारा क्या हो सकता है, हम इसका रेंज कैसे निकालेंगे। तो कॉसेक हाइपरबोलिक फंक्शन का जो रेंज होता है, रेंज ऑफ कॉसेक हाइपरबोलिक फंक्शन का जो होता है -∞ to -0, इन दोनों के बीच में जो 0 है उसको हम लोग क्या कर दिए, बाहर कर दिए। तो ये हमारा रेंज आ गया। और डोमेन क्या होगा, डोमेन जो होगा डिक्रीजिंग फंक्शन, और फंक्शन डिक्रीज करेगा, यानी डोमेन ऑफ r-0। सो डोमेन ऑफ कॉसेक हाइपरबोलिक फंक्शन इसका टू हो जाएगा r-0, और ये क्या होगा, एक डिक्रीजिंग फंक्शन मुझे देगा, है ना। डिक्रीजिंग देख सकता हूँ, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये हमारा आ गया। और हम लोग देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो
हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे, एक्स डैश वाई डैश वाई, ठीक है। इसका ग्राफ जब आप प्लॉट करेंगे तो x इज़ ग्रेटर देन 0 पर इंक्रीज करेगा, तो ऐसे इसका ग्राफ प्लॉट होगा, और x इसका ग्राफ ऐसे होगा, y x इज़ लेस देन 0 पर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन के ग्राफ होते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज देखा कि हाइपरबोलिक फंक्शंस के कैसे होते हैं, वो डिफाइन किस तरह से होता है, पहला चीज हम लोग ने ये देखा। दूसरा हम लोग ने देखा कि कॉसेक हाइपरबोलिक फंक्शन को सर्कुलर फंक्शन से और ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन से कैसे जोड़ के देखे हम लोगों ने। अब हम लोग ने देखा कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसके डोमेन क्या हैं, इसके रेंज क्या हैं, और ग्राफ किस तरह के दिखेंगे। तो मैंने हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वह 6 होते हैं, और 6 हाइपरबोलिक फंक्शंस को मैंने एक एक करके मैंने डिराइव किया है, समझाने का प्रयास किया है। अब आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और मैं नेक्स्ट क्लासेस में काफ़ी क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ कॉसेक हाइपरबोलिक फंक्शन के, और जो है हमारा ये लॉगरिथमिक फंक्शन के। तो आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या, अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ अ लॉगरिथमिक फंक्शन, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज, मैं अब डिफाइन करने जा रहा हूँ, व्हाट इज लॉगरिथम। लॉग हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। सो अब व्हाट इज द लॉगरिथमिक फंक्शन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी बात कि इसके बिना ये काफ़ी ज़रूरी है हर पॉइंट पे, क्योंकि हम लोग जब किसी चीज़ को लॉगरिथमिक से ही डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिग्मेट्रिक और लॉगरिथमिक फंक्शन को जोड़ करके हम लोग इंटीजर के साथ क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे हर एक पॉइंट पर हम लोग जो है लॉगरिथमिक फंक्शन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके थ्रू पूरा का पूरा हम लोग इसी मेथड से कैलकुलस भी सॉल्व, डिफरेंशिएशन भी कर लेते हैं, इवन इंटीग्रेशन भी इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो लॉगरिथमिक फंक्शन हायर स्टडीज़ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसमें हम लोग केवल लॉगरिथमिक फंक्शन के 3 चीज़ पढ़ेंगे। पहला, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, दूसरा इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो हम तीसरा हम लोग को पढ़ना है कि इसका इनइक्वालिटी के साथ क्या रिलेशन है। चौथा, इसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे, इसके ग्राफ के बारे में जानेंगे, इसके डोमेन के बारे में जानेंगे, इसके रेंज के बारे में जानेंगे, और इसके बाद हम लोग इसको क्वेश्चन इस पर काफ़ी सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोग एक एक चीज़ पर डिफाइन करने वाले हैं। सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वह हमेशा पॉजिटिव इंटीजर का होता है, पॉजिटिव वैल्यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं होता जैसे कि अगर मैंने लिख दिया log a का पावर log a बेस, यहाँ इसका मतलब क्या है, इज इक्वल्स टू p। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई ये a जो है ये हमारा बेस है, ठीक है, ये हमारा क्या है, बेस है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर हमारा बेस a है तो अगर मैं ये आया कहाँ से, ये बात प्रश्न उठता है कि ये हमारा आया कहाँ से, ये हमारा कैसे आएगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि अगर मैंने लिखा a के ऊपर b डाल दिया, यानी इसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया, लॉग में कन्वर्ट कर दिया। इसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया, लॉग में कन्वर्ट कर दिया, इज इक्वल्स टू मैं लिखूँगा x, राइट।
अब देखिए, जैसे कि ये ए हमारा क्या है, क्या कहलाएगा इसका, बेस, ठीक है, और ये क्या का है, इंडेक्स, ये इसका क्या होगा, वैल्यू, ठीक है। यानी एक तरफ से ये कहें कि जो लॉगरिदमिक फंक्शन होते हैं वह किसका कन्वर्स होता है, तो यह इन्वर्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिस तरह से ए जो पॉजिटिव में डिफाइन होता है, पॉजिटिव नंबर रियल नंबर में डिफाइन होता है, उसी तरह से लॉगरिदमिक फंक्शन भी पॉजिटिव रियल नंबर में डिफाइन होता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव रियल नंबर में डिफाइन करेंगे तो r इज ऑलवेज पॉजिटिव। हम यहाँ पर r जो है, सॉरी a जो है क्या होगा, डिफाइन होगा पॉजिटिव में, या हम लोग उसको पॉजिटिव में ही डिफाइन करेंगे, लेकिन a जो लाइज करेगा बिटवीन 0 to 1 वह उसमें भी डिफाइन करेगा। तो हम लोग बात करेंगे कि लॉगरिदमिक फंक्शन है क्या और ये कैसे आता है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो लॉगरिदमिक फंक्शन होते हैं वह, अगर मैं इसको डिफाइन इस तरह से करूं कि अगर मैंने लिखा x to the power 5 is equals to 32, ठीक है, x to the power, सॉरी x का पावर 32, और ये एक्सपोनेंशियल है। तो अगर मुझे कन्वर्ट करना होगा इसको, तो मैं करूँगा लॉग बेस क्या हो गया इसका x, और ये क्या हो गया 32 इक्वल्स टू 5। x की किस वैल्यू के लिए, जिसका पावर हम 5 करेंगे तो वो 32 देगा। यानी लॉग जो बेस होगा वह x 32 इज इक्वल्स टू 5। ये हमारा लॉगरिदमिक फंक्शन हुआ। यानी हम यहाँ से, ये क्या था, एक्सपोनेंशियल था, एक्सपोनेंट था, एक्सपोनेंट था, और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया लॉगरिथम में, ठीक है, मैंने इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट कर दिया। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिदमिक फंक्शन का कन्वर्स है। ये तो हम लोग जान गए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिदमिक फंक्शन का क्या है, ये हमारा जो है वह कन्वर्स है, यानी एक दूसरे के वह इन्वर्स होते हैं। तो हम लोग जैसे कि अगर मैंने लिखा, दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि हम थ्रू देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को और कितने अच्छे से बेहतर ढंग से लिखा जा सकता है। तो मैं लिखूंगा इसको कि लॉग मैंने लिखा x का पावर 7 इज इक्वल्स टू 49। तो इसको मैं लॉग में कन्वर्ट करूँगा, तो लिखूँ लॉग x 49 इज इक्वल्स टू 7, ठीक है, 7। तो अब मैं डिफाइन कर सकता हूं कि किसी भी लॉगरिथम को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सपोनेंट के फंक्शन को लॉगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लॉग एक दूसरे के क्योंकि क्या है, ये कन्वर्स हैं और इन्वर्स हैं। तो मैं अब इसको डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है। डिफाइन कैसे लॉगरिथमिक फंक्शन मैं लिखूंगा logarithm is a positive real number। ये क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है टू नंबर x, पॉजिटिव नंबर x to the base x। अगर रियल नंबर का पावर कोई रियल नंबर है और उसका बेस क्या है, a है, तो इज मैं लिखूंगा डिफाइंड बाय
y, ठीक है, डिफाइंड बाय y, विच व्हेन, मैं लिख सकता हूँ विच व्हेन, अगर मैंने लिखा विच व्हेन रेज टू द बेस, रेज टू द बेस रिजल्टिंग क्या होगा, रिजल्टिंग नंबर बिकम्स आपका आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने लिखा इसको कैसे लिखा, रिजल्टिंग नंबर बिकम्स इक्वल टू x। सो अब मैं यहाँ पर इसको डिफाइन करूँगा, तो यहाँ से क्या मिला, a का पावर x, ठीक है, a का पावर x इज इक्वल्स टू y, तो मैं इसको लिखूँगा log a y इज इक्वल्स टू x। तो ये हमारा ये हुआ, जब ये कब होगा ऐसा, तो हमारा ये निकल के आया, मैंने इसको मैथमेटिकली लिखा व्हेन a इज ग्रेटर देन, अब यहाँ पर क्या होगा, व्हेन हम लोग लिख सकते हैं a इज ग्रेटर देन 0, a जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, एंड यहाँ पर क्या होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल्स टू 1, ना ही, अब यहाँ पर क्वेश्चन है a हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, दूसरा कि 1 नहीं होना चाहिए, मतलब a इज ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या हुआ कि a इज ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो जब a इज ग्रेटर देन 1 हो गया, तो ये ऑलवेज a क्या होगा, तब पॉजिटिव होगा। तो हम लोग इसको आराम से डिफाइन कर सकते हैं, और इसके जो डोमेन होते हैं वह हमेशा 0 टू इन्फिनिटी होगा, और रेंज जो है वो पूरा का पूरा R हो सकता है। तो रेंज पूरा R हो सकता है, और डोमेन हमेशा 0 टू इन्फिनिटी हो सकता है। तो जो इसका ग्राफ हमेशा, इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे, तो इसका ग्राफ जो होता है, एक हमने यहाँ से x डैश, यहाँ से y डैश, यहाँ से y, तो ये मान लीजिए 1 है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, 1 है। तो इसका ग्राफ जो प्लॉट होगा, ये इस तरह से ग्राफ प्लॉट होगा, राइट। तो इसको हम लोग log a y, इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, x इज इक्वल्स टू log a y का ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट किया। तो इसका ग्राफ हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो आज मैं इतना ही बता रहा हूँ, कल मैं इसके डेफिनेशंस के साथ साथ इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और इस पर और एक हाइपरबोलिक फंक्शंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो इसी के साथ साथ मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, फिर से एक बार मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।